और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, हरिद्वार में धर्म संसद के अंदर पहले मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी गई, उनको मारने की धमकी दी गई, लेकिन अब इससे पेट नहीं भरा तो अब भगवाधारी ब्रिगेड ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खुलेआम गंदी गंदी गालियां दी है। दोस्तों, एक बाबा है जिसका नाम कालीचरण बताया जा रहा है, वास्तव में ये कालीचरण ही है। इस कालीचरण ने किस तरह से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खुलेआम गालियां दी है मंच से। आगे हम आपको इसके वीडियो को दिखाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला बोला है और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी फंस भी गई है, बीजेपी फंस भी गई है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी सरकार की पोल खुल गई है। दोस्तों, योगी सरकार के विकास की पोल खुली है। किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप लोगों ने देखा कि जो है हरिद्वार में किस तरह से एक धर्म संसद चलाई गई। इस धर्म संसद के अंदर खुलेआम मुसलमानों को गाली दी गई, मारने काटने की धमकी दी गई, उनको निस्तनाबूद करने की धमकी दी गई। खैर, यह अलग बात है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर हुई है। लेकिन अब मुसलमानों से पेट भगवा ब्रिगेड का नहीं भरा तो अब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी इन्होंने गाली देना शुरू कर दिया है। पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी सच्चाई बताते हैं और आपको बताते हैं कि इस वीडियो में कौन सा वो शख्स है जो महात्मा गांधी जी को खुलेआम गालियां दे रहा है। देखिए आप इस वीडियो। हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में एक शख्स बाबा है, बड़े बड़े बाल रखे हुआ है, इसका नाम जो है कालीचरण बताया जा रहा है। इस कालीचरण ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद 2021 का समापन हालांकि वहां पर हो गया और इसी धर्म संसद में इसने ये बयान दिया है। इस कार्यक्रम का समापन विवादों से ही खत्म हुआ दोस्तों। आज धर्म संसद का यानी कल आखिरी दिन था जिसमें संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के ये बयान दिया है। उन्होंने देश के बंटवारे के लिए बापू को जिम्मेदार ठहरा दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के दिए गए इस विवादित बयान से नाराज होकर के वहां मौजूद महंत राम सुंदर दास ने धर्म संसद का कार्यक्रम छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या धर्म संसद छोड़ने से इन लोगों की जुबान से ये शब्द छूटेंगे? क्या इस तरह से पहले इन्होंने जो है मुसलमानों को गालियां दी, ईसाइयों को गालियां दी, अब ये खुलेआम जो है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां दे रहे हैं? क्या इनको आज इतनी फ्रीडम मिल चुकी है देश के अंदर, ये जब चाहे, जितने वक्त चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे वैसे ये बोलेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, वरना ये देश का माहौल खराब कर देंगे? ये कालीचरण जो है, इसने बताया जा रहा है कि राष्ट्रपिता को गाली ही नहीं बल्कि गोडसे, जो देशद्रोही हम उसको कहते हैं, गोडसे जो गांधी जी का हत्यारा है, उसको प्रणाम किया वहां पे, उसका अनुयायी है ये। और आज ऐसी विचारधारा के लोगों को देशभक्त कहा जाता है हमारे देश के अंदर, कुछ लोगों की नजर में। खैर, आपकी अपनी क्या राय, क्या ऐसे लोगों को आप देशभक्त कहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश, योगी सरकार की पोल खुल गई है। योगी सरकार वैसे अपने विकास कार्यों को लेकर के अक्सर ढिंढोरा पीटती रहती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन क्या कुछ किया है जरा आप इस खबर को देखिए। स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने ये माना है, ये एक्सेप्ट किया है कि सेकेंड कोरोना की जब वेव आई थी, जब सेकेंड कोरोना की लहर आई थी, तो उस वक्त गंगा में लाशें बहाई गई थी और वो भी खराब कोविड प्रबंधन की वजह से।
जबकि योगी सरकार क्या बता रही थी कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है और गंगा में लाशें बहाई ही नहीं गई हैं। वो तो एक परंपरा के तहत जो कुछ चीजें ऐसी हुई थी, लेकिन वरना कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसकी पोल खोलती हुई ये खबर सामने आ रही है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं दरअसल पूरा मामला क्या है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब गंगा नदी में लाशें तैरने लगी तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में शवों को गंगा में जो है प्रवाहित करने की परंपरा है। योगी सरकार ने अपने बचाव के लिए भले ही कुव्यवस्था को परंपरा का नाम दे दिया हो, लेकिन गंगा मिशन के प्रमुख ने अपनी एक किताब में इस बात को स्वीकार किया है कि महामारी के बीच गंगा में लाशें फेंकी गई थी, वो भी कुप्रबंधन की वजह से, सही से इंतजामात न होने की वजह से। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने इस बात का खुलासा अपनी किताब के अंदर किया है। राजीव रंजन मिश्रा द्वारा लिखी गई किताब, इस किताब को राजीव रंजन मिश्रा के साथ मिलकर लिखा है। पुष्कल उपाध्याय, पुष्कल एक आईडीएस अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे जो है मामले को देखा है, लेकिन उन्होंने ही इस मामले का खुलासा किया है। अब आप बताइए, योगी सरकार बता रही है कि सब कुछ ठीक था, कुछ कोरोना के दौरान हुआ ही नहीं था, कोरोना में ऑल इज वेल था, हमारा प्रबंधन जो बहुत सही था, जो लाशें थी वो कुछ जगहों पर जो है ऐसी परंपरा थी इस वजह से फेंकी गई। लेकिन दुनिया ने देखा कि उत्तर प्रदेश में गंगा के अंदर किस तरह से लाशें तैरती हुई मिली। लेकिन आज यही सबसे बड़ा सवाल है कि सच्चाई को एक्सेप्ट लोग कर नहीं पा रहे हैं, जबकि झूठ का सहारा लेकर के सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा हमला। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देखिए। सरकार पर कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के खतरे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट टीकाकरण नीति की मांग कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी ने कहा है कि सरकार को 5 साल से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए खाका तैयार करना चाहिए। बल्कि इतना ही नहीं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी रैलियां कर रहे हैं, उससे यह दिखता है कि बीजेपी और मोदी सरकार कोरोना की थर्ड वेव को लेकर के कितना ज्यादा जो है संजीदा है, कितना ज्यादा जो है एक तरह से एक्टिव है। अगर उनको थोड़ा भी ऐसा लग रहा होता कि कोरोना का यह जो थर्ड वेव का खतरा है लोगों के ऊपर बढ़ रहा है, तो अपनी रैलियों के अंदर इस तरह से भीड़ न जुटाते। अब बात आएगी विपक्षी पार्टियों की। अरे विपक्षी पार्टियां, अगर जब सत्ता वाली पार्टियां अपने ऊपर पाबंदियां नहीं लगाएंगी तो विपक्षी पार्टियां क्यों अपने ऊपर पाबंदियां लगाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल करते हुए कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर यह हमला किया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।